इसी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर जगत नारायण सर को, जो राजनीति विभाग के विशेषज्ञ, को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और हम सबको स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीति से अवगत कराएं। डॉक्टर जगत नारायण सर। इस सभागार में उपस्थित हम सभी की संरक्षिका, महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य एवं मंच पे आसीन सभी वरिष्ठ प्राध्यापकगण, सामने बैठे मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संयोग से सर ने निदेशालय द्वारा जो जारी पत्र है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धियां और निर्देशों का उल्लेख था, उसका वाचन किया, तो उसमें मुझे भी एक जानकारी हुई कि आज और यह जो 2025 का वर्ष है, यह काकोरी ट्रेन डकैती कांड की 100वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। तो मैं जो है कि अपनी बात जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, इसी पे केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सौभाग्य से जो काकोरी षड्यंत्र कांड के एक बड़े जो अभियुक्त थे उस समय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी समाधि स्थली जो है उस भूमि से मैं आता हूँ। इसलिए काकोरी कांड की चर्चा करना, और चूँकि उसकी 100वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, तो इस पर चर्चा करना मैं उपयुक्त समझता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लारी और अशफाक उल्ला खां, ये 4 बड़े अभियुक्त थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड की। 1925 में लखनऊ के बगल में जो काकोरी जगह है, जब वहाँ डकैती हुई तो चंद्रशेखर आज़ाद भी उस घटनाक्रम में शामिल थे और वह दूर थे। जब ट्रेन डकैती कर ली गई और ये 4 अभियुक्त वहाँ से भागने लगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इन लोगों के बचाव के लिए जो ट्रेन में सवार जो अंग्रेजी सैनिक थे, उनसे थोड़ा बहुत मुकाबला किया और उनको भागने का अवसर प्रदान किया। तो जब 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई, तो चूँकि आप लोगों को पता है कि जो अंग्रेज़ सरकार थी वह बिल्कुल जो है कि दमन पे उतारू थी, और 4 जो अभियुक्त थे, चूँकि भारतीय समाज में, भारतीय लोगों में दहशत फैलाने के लिए 4 बड़े महानगरों में उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सज़ा दी गई, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे बाबा राघव दास, वह जो है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के लिए वह पूर्वांचल की भूमि पे काम कर रहे थे, रहने वाले पुणे के थे। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल से यह पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु यहीं बगल में रहते हैं, देवरिया ज़िले में एक जगह है बरहज बाज़ार, वहीं उनकी भूमि है, वहाँ वो रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको बुला दिया जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब उस समय संचार साधनों का, परिवहन के साधनों का घोर अभाव था, और वह से वह पैदल गोरखपुर के लिए अपने शिष्य से मिलने के लिए गए। तो जब जेल में राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, तो वह थोड़ा द्रवित हुए और फिर जो है कि अपने शिष्य से बात करने लगे। तो उनके शिष्य ने कहा कि द्रवित होने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप द्वारा जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी गई है, उसके अनुरूप मैंने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए आज मेरे लिए सामने सुअवसर आया हुआ है। तो राम प्रसाद बिस्मिल उस समय जो है सुबह कसरत कर लिए थे, दाढ़ी वगैरह बनाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर आज भी सकारात्मकता का भाव है, कल मरने वाले हो और आज इस हंसते हुए मेरे सामने उपस्थित हो। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं अपने गुरु से ही नहीं मिल रहा हूँ, गुरु माता पिता के तुल्य होता है, और कहीं ना कहीं माता पिता के रूप में मैं आपका भी दर्शन कर रहा हूँ। तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मरने के 2 दिन पहले मैं आपसे मिल रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि गुरुजी,
जब मुझे फांसी हो जाएगी तो मेरे अस्थि कलश को आप अपने हवाले ले लीजिएगा और मेरा अंतिम दाह संस्कार करिएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल के अस्थि कलश को बाबा राघव दास लेकर के फिर बढ़ा जाए और उन्होंने उनकी एक बड़ी समाधि बनाई है। तो कहने का मतलब यह है कि देश के लिए जो हमारे अमर बलिदानी थे, जो हमारे वीर नायक थे, जिनकी स्मृति में हम सभी हर राष्ट्रीय पर्व का आयोजन जो हो रहा है उसमें उनको याद करते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जब देश गुलाम था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय की चुनौतियाँ कुछ और थी, देश को आज़ादी दिलाने की चुनौती थी। लेकिन आज हमारे सामने नए प्रकार की चुनौतियाँ उपस्थित हैं। कुछ आंतरिक चुनौतियाँ हैं, कुछ बाह्य चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का सबल तरीके से मुकाबला तभी किया जा सकता है जब देश के नौजवानों को, देश की युवा पीढ़ी को सशक्त और सक्षम बनाया जाए और उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए। बच्चों के, युवाओं के व्यक्तित्व के विकास करने की महती जिम्मेदारी प्रबुद्ध वर्ग पे, शिक्षकों के कंधों पे है और हम अपने इस महती कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार से करें। हम अपने कर्तव्य और ईमानदारी से जो हमारी कर्मनिष्ठा है, हम उनको बेहतर तरीके से करें, संपादित करें। यही हमारी देश के प्रति सबसे अच्छी सेवा होगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं, देखिए, दुनिया में इस समय मानवता का संकट बहुत ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया संघर्षों में रत है। आप लोगों को पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध 35 सालों से चल रहा था। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच जो युद्ध चला वो लगभग 20 साल चला। तो आज जो है, कहीं ना कहीं शांति की अगर ज़रूरत दुनिया को है, तो कहीं ना कहीं भारत के जो महापुरुष हैं, जो भारत के ग्रंथ हैं, जो भारत के महानायक हैं, उनकी तरफ हमें देखना होगा। गांधी ने पूरी दुनिया के लिए शांति का आह्वान किया था। कहीं ना कहीं हम गांधी के विचारों को विस्मृत कर रहे हैं, तो हम अशांति के मुंह में जा रहे हैं। तो एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, धरा पर कहीं भी अगर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।